हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। नेम आप देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर अपन इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का, ताकि आप जैसे एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट हो तो उसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सको। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। तो देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट्स जो है ना वो बना कहाँ से, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो आपने जैसे कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बना है। अब सभी मैट्रिक्स से ये नहीं बना हुआ है, ध्यान रखना, ये सिर्फ एक ही तरह की मैट्रिक्स है। और वो जो मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं आप स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर जो मैट्रिक्स होगी उसी से क्या बनता है बच्चों, डिटर्मिनेंट्स तैयार होता है। अब आप कहोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स तैयार हो रहा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या फर्क है। तो देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है, इसको अपन हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ नंबर्स आते हैं। इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते, मतलब जैसे कि ये 2/2 का ले लो, ये 3/3 का ले लो, इसमें 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसमें 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब इसको हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब उसको मैं रिलेट कर दूं, मतलब उसको मैं सोल्व कर दूं और रिलेट करके एक मैं नंबर लेके आ जाऊं, रिलेट कर दो, या फिर इसको आप एसोसिएट भी बोल सकते हैं बच्चों। इसको एसोसिएट कर दे किसकी हेल्प से, एक नंबर की हेल्प से, या इसको रिलेट कर दे अपन एक नंबर की हेल्प से, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, उसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व करने वाली जो फॉर्म होती है सीधे से शब्दों में, उसको अपन कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए बच्चों, मैं समझा देता हूं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैंने मैट्रिक्स लिया, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर ये ए बी सी और डी मैंने यहाँ ले लिया। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर रो और कॉलम सेम है, इस वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका बच्चों में डिटर्मिनेंट्स निकालना जा रहा हूँ। क्या निकालना जा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाला जाता है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट्स को हटा के बस आपको यहाँ 2 लाइन्स लिख देना है। जैसे आप 2 लाइन यहाँ लिखोगे बच्चों, तो ये अब मैट्रिक्स ना पढ़ा जाकर क्या पढ़ा जाएगा, डिटर्मिनेंट्स कहा जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर ये जो 2 लाइन्स है ये मॉड्यूलस नहीं है। ध्यान रखना, ये मॉड्यूलस नहीं है। बच्चे समझते हैं कि 2 लाइनें मतलब मॉड्यूलस है। जब भी मैथ्स का क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। अब इसको बच्चों देखो रीड कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना। इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसको रीड करते हैं अपन बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से। ठीक है, या फिर एक और शब्द में इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं ए से भी बोल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इसको 2 तरह से आप एक्सप्रेस्ड कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जो ब्रैकेट्स हैं उनको हटाकर अगर आप ये 2 लाइंस यूज कर ले, तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का, उसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मैंने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को नंबर की फॉर्म में ला रहे हैं। अब कैसे लाएंगे, तो चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं 3 तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा, फिर उसकी मदद से डिटर्मिनेंट्स को भी लेके आऊंगा। एक तो 1 बाई ऑर्डर का ले लेंगे, एक 2/2 ऑर्डर का ले लेंगे, और एक 3/3 ऑर्डर का यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लेने जा रहा हूं, और वो है बच्चों 1/1 का मैट्रिक्स में यहाँ लेने जा रहा हूं। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी 1/1 का मैट्रिक्स लेते हो, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, एक मैट्रिक्स है 1/1 का, जैसे कि इसमें कुछ भी एलिमेंट ले लो, ये मैंने 2 ले लिया। तो बच्चों इसका जब मैं डिटर्मिनेंट्स निकालूंगा, तो ध्यान रखना इसका डिटर्मिनेंट्स ये आएगा। अब यहां से तो देखो बच्चों, मैट्रिक्स होता ना, अगर ये मैट्रिक्स होता तो यहां से तो ब्रैकेट नहीं आता, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में ही लिखते। लेकिन अब मैट्रिक्स नहीं आके ये डिटर्मिनेंट्स बन गया, तो इसको क्या कर सकता हूं मैं बच्चों, सॉल्व कर सकता हूं। और ध्यान रखना, जब भी किसी डिटर्मिनेंट्स के अंदर सिंगल नंबर आ रहा है तो वही क्या रहता है, उसका आंसर रहता है। तो वही एलिमेंट उसका क्या रहता है बच्चों, आंसर। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 ही आएगा। ये तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जब मैं 2/2 का क्या ले लूंगा बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ ले लूंगा। अब 2/2 में जैसे कि एक मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 4, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है बच्चों। तो डिटर्मिनेंट्स को 2 सिंबल से बताया जाता है, एक तो ये वाले से, या फिर DET ऑफ ए से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 4 आ चुका है। अब आप कहेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करें, आपने इसके लिए तो बता दिया था कि सिंगल नंबर है तो उसको ही लिख दो, लेकिन यहाँ पर तो 4 आ रहे हैं। तो ध्यान रखना,
आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दोनों रिजल्ट को माइनस कर देंगे, आपको ऑटोमेटिक ये नंबर की फॉर्म में आता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। जिसे सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा -2। ये 2/2 ऑर्डर को सोल्व करने का तरीका होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये अगर मैट्रिक्स होता तो ये ब्रैकेट के अंदर ही रखा रहता, ये एज इट इज रहता, लेकिन जैसे डिटर्मिनेंट्स बना तो इस डिटर्मिनेंट्स को मैंने एक नंबर की फॉर्म में एसोसिएट कर लिया, मतलब मैट्रिक्स को नंबर की फॉर्म में रिलेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर आया एक सिंगल सा, तो ये चीज ही क्या बताती है, डिटर्मिनेंट्स बताती है, ध्यान रखना। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट्स, क्या ले लेता हूँ बच्चों, 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ। अब इसका मैं तो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, फिर इसका बाद डिटर्मिनेंट्स में बताऊंगा। जैसे कि देखो ये मैंने मैट्रिक्स लिया, जैसे ले लिया 1 2 1 3 1 2 2 1 3, ये मैंने यहाँ एक मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए बच्चों 2/2 और 1/1 में सॉल्व करना बहुत आसान था, डायरेक्ट अगर सिंगल नंबर उसको लिख दो, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आ रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। लेकिन जब 3/3 का डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ जाए तो यहाँ पर इसको एक्सपेंड करने के टोटल 6 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 6 टाइप्स। अब आप कहोगे 6 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब कहोगे कौन कौन से वो 6 तरीके, तो देखो मैं बताता हूँ। पहला तो बच्चों 3, तो आप इसे रो की मदद से सोल्व कर सकते हैं 3 टाइप से, तो और 3 टाइप से आप इसको कॉलम्स की मदद से सोल्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर 3 रोज और 3 कॉलम की मदद से सोल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा नहीं आएगा, तो बच्चों आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। जैसे कि देखो बच्चों मैं यहाँ पर इस रो की मदद से इसको सोल्व कर सकता हूँ, इस रो की मदद से इसको सोल्व कर सकता हूँ, और इस रो की मदद से इसको सोल्व कर सकता हूँ, या फिर इस कॉलम की मदद से, या इस कॉलम की मदद से, या इस कॉलम की मदद से, आंसर सबसे सेम आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो एलिमेंट होता है वो A11 होता है, ये वाला आता है A12, और ये वाला आता है A13। फिर अगला वाला आएगा A21, A22, A23, फिर आएगा A31, A32 और A33। ये सबको पता है बच्चों, मैट्रिक्स में पढ़ के आए। क्यों, क्योंकि ये पहला कॉलम और पहली कॉलम और पहली रो और पहला कॉलम है, यहाँ पर है। तो ये आप देख सकते हैं पहली रो में आ रहा है और दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो दूसरा कॉलम। जैसे कि इसकी बात करें तो ये तीसरी रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। तो ये सबके नंबरिंग अपन ने बताए थे मैट्रिक्स में कैसे किया था, अगर नहीं आ रहा हो आपको समझ तो आप एक बार मैट्रिक्स पढ़ लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये मैंने क्यों बताया, इसका भी एक रीजन है बच्चों, क्योंकि बच्चों जैसे कि मैं अगर मान लो फर्स्ट रो से इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट रो से इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ देखना क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर जैसे कि 1 आ रहा है ना, फिर यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। अब बच्चों इनके आगे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस लगाना पड़ते हैं साइन। अब वो साइन कैसे आते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो साइन आता है ना, उसके लिए अपन देखते हैं जो भी नंबर का ये एलिमेंट है उसके आपको रो और कॉलम को देख लेना है, और रो और कॉलम को आपको प्लस करके -1 पे साइन देख लेना है कि क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर जो साइन लगता है ना वो ऐसे लगता है -1, और इस पे यहाँ पर आएगा आपके पास रो प्लस कॉलम को आपको ऐड करना है। जैसे कि देखो ये 1 वाला एलिमेंट यहाँ का था और इसका नंबर होता है A11, तो रो भी 1 है और कॉलम भी क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 + 1 आएगा, तो ये 2 बन जाएगा। 2 बनने की वजह से इस पे साइन क्या आएगा, प्लस का, क्योंकि -1 का पावर 2 प्लस का 1 होगी तो ये प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना। पहले तो साइन लगा लो। अब जैसे कि इसकी बात करें तो ये रिजल्ट है यहाँ का, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, A12 को। तो इसका मतलब यहाँ R की जगह तो 1 आएगा और कॉलम की जगह आपके 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इन्हें प्लस करेंगे तो 3 मिलेगा, और -1 पे पावर 3 होने की वजह से रिजल्ट किसमें आएगा, माइनस में आएगा। फिर ऐसी बात करते हैं इस 1 की, क्योंकि ये वाला 1 मैंने यहाँ लिखा क्योंकि मैं पहली रो से इसको ओपन कर रहा हूँ। तो इस 1 की बात करते हैं तो इस पर नंबरिंग देखेंगे तो 1 और 3 आ रही है, क्या रही है बच्चों, 1 और 3। तो 1 और 3 आने की वजह से यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, और दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और इवन नंबर बनेगा। और इवन नंबर माइनस पे पावर रहता है तो उसको रिजल्ट प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस आएगा। और एक सीधी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, साइन अल्टरनेट चलेंगे, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। जैसे कि यहाँ पर तो ये प्लस में आता है, ये माइनस में आता है, और ये प्लस में आता है। अब ये प्लस में तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, ये माइनस में तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में आएगा और ये माइनस में तो
प्लस, देख सकते हैं अल्टरनेट चल रहे हैं एक के बाद एक सब जगह, एक प्लस मारा एक माइनस मारा, एक प्लस मारा एक माइनस मारा। और यहाँ देख सकते हो मैंने पहली रो ली थी, तो पहली रो में पहले प्लस था, दूसरे नंबर पे माइनस था और तीसरे नंबर पे प्लस था। आप साइन इस तरह से ध्यान रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। अब ये तो आपने याद रख लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करें? तो जैसे कि बच्चों मैंने वन को उठाया, किसको उठाया? वन को। तो वन को उठाने के बाद जो वन के साथ जो रो थी और वन के साथ जो कॉलम था उसको डिलीट कर दो और बचे हुए का डिटरमिनेंट बना दो। तो जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर वन को उठाया, तो वन के साथ इस रो को और इस कॉलम को आपको गायब कर देना है। बचा क्या रह जाएगा आपके पास? आपके पास बचा रह जाएगा 1 2 1 3। ये डिटरमिनेंट तैयार हो गया। फिर ऐसी बच्चों बात करें टू की वाली, टू के साथ वाली की, तो टू के साथ जो रो है उसको गायब कर लो और टू के साथ जो कॉलम उसको गायब कर लो। तो ये चार एलिमेंट आपके पास यहाँ नजर आ रहे हैं। तो 3 2 2 3, 3 2 2 3। ठीक है बच्चों, इसी वन की बात करें अपन, किसकी बात करें? वन की। तो वन के साथ इस कॉलम को और इस रो को गायब कर लो, तो ये सारे गायब हो जाएंगे इधर वाले। तो ये चार आपके पास बचे रह गए। तो 3 2 1 1, ये 3 2 1 1। अब इसको सोल्व कर लेना है। 2/2 का आपको पता है इस तरह से सोल्व होता है, तो सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ 1 तो एज इट इज, इसको सोल्व करेंगे तो 3 -2, फिर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा 9 -4 और यहाँ पर प्लस का 1 एज इट इज, यहाँ 3 -2 बनेगा। अब इसको सोल्व कर लो, एक सिंगल नंबर आपके पास आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ तो बच्चों 1 बचा, यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये माइनस का 10 और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 8 आपका रिजल्ट आएगा। तो देख सकते हैं पहली रो से मैंने इसको ओपन करके बताया। आप चाहे तो इसको दूसरी रो से भी ओपन कर सकते थे, आप चाहे तो तीसरी रो से भी ओपन कर सकते थे। सबसे आंसर क्या आएगा बच्चों? माइनस का 8 ही आएगा। और चाहे तो आप इसे कॉलम से भी ओपन कर सकते थे, कॉलम से भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे कि देखो मैं एक कॉलम से भी ओपन करके बताता हूं आपको। जैसे कि यहाँ देखना, आप कॉलम से अपन लेते हैं इसी नंबर को। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने पहले ये डिटरमिनेंट तैयार कर लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 2 2 1 1 1 2 3। ये डिटरमिनेंट्स मैंने पूरा एज इट इज यहाँ ले लिया। अब देखिए जैसे कि इसे कोई से भी कॉलम से, जैसे कि मान लो बीच वाले कॉलम से मुझे इसको स्टार्ट करना है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ C2 की मदद से, मतलब सेकंड कॉलम की मदद से। अब देखिए बच्चों सेकंड कॉलम में सबसे पहले जो नंबर उनको लिख देते हैं, एक तो 2 है, एक 1 है और एक 1 है। अब इन पे पहले साइन लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो बच्चों ये तो माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ डिटरमिनेंट्स लिख देना है। जैसे कि 2 की बात कर रहे थे, तो 2 वाले को छोड़ के इस 2 की रो और 2 की कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो। तो आपके पास बच्चों ये दोनों बचे और ये दोनों बचे, क्योंकि इसको और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये बचा हुआ है। तो यहाँ 3 2 और 2 3 बचा हुआ है। अब जिससे 1 की बात करते हैं, तो 1, ये वाला 1 कौन सा है? ये वाला है बच्चों। तो अब कहने का मतलब आपको इसके साथ जो रो है, एक तो इसको और इसके साथ जो कॉलम है इसको हटा देना है। तो आपके पास 1 1 2 3 बचा है। तो 1 1 2 3 ये आ गया। फिर ऐसे बच्चों देखो यहाँ पर आगे और अपन काम करें इसको। अब उठा रहे हैं अपन किसको बच्चों? यहाँ पर देख सकता हूँ -1। अब ये माइनस तो मैंने बता दिया यहाँ से आया है, और ये 1 ये वाला है, ये वाला 1 है। तो इसके साथ ये रो है और ये कॉलम, इसको हटा लो। तो यहाँ पर बचा 1 3 1 2। तो यहाँ आ जाएगा 1 3 1 2। अब सोल्व करते हैं, देखते हैं माइनस का 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखिए माइनस का 2 एज इट इज, यहाँ 9 -4 हो जाएगा, प्लस का 1 एज इट इज, यहाँ 3 -2 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1। और यहाँ देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास आएगा 2 -3। अब देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ माइनस का 2, यहाँ पर आपके पास 5 आएगा और 5 को -2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 10 बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों 1 बचेगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, -1 को -1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये तो प्लस का 2 हो गया और ये माइनस का 10 हो गया। तो प्लस का 2 और माइनस का 10 मिलके माइनस का 8 बनाएंगे। तो देख सकते हैं C2 से जब मैंने ओपन किया तब भी माइनस का 8 आया था, और R1 से जब ओपन किया तब भी माइनस का 8 आया था। तो आप किसी भी इसको ओपन कर सकते हैं, चाहे आप पहले कॉलम से करें चाहे दूसरे कॉलम से करें। मैंने यहाँ सेकंड कॉलम से ओपन किया था, आंसर सेम आया। आप पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो किसी से भी ओपन करो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर टोटल इस वजह से मैंने बताया कि 6 टाइप्स होते हैं इसको एक्सपेंड करने के। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको एक्सपेंड करना है, कहां पर साइन प्लस लेना है, कहां पर माइनस लेना है। अगर ये समझ आ गया है तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज 4.1 को और लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस।
जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये दे रखा है और सेकंड के अंदर दो पार्ट आपको दे रखे हैं। और देखिए यहाँ पर ये दो लाइंस लिखी हुई आ रही है। मैंने कहा था ये मॉडुलस बिल्कुल नहीं होगा, ये डिटरमिनेंट्स को बता रहा है। तो इसको बस आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों इसको तो देखो, अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया था इसका कुछ क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर 5 को -5 को 4 से इंटू करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। फिर दोनों रिजल्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो एक और माइनस आ जाएगा। इस वजह से इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब देखिए बच्चों, माइनस का 2 इज इट इज, दोनों माइनस टकराएंगे तो प्लस, और ये आएगा 20। दोनों को सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 18, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, बस इतना सा यहाँ पर आपको करना था। जैसे कि बात करते हैं बच्चों सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पर देखिए पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इसके बाद, तो साइन और साइन टकरा के साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस। अब इन दोनों के बीच में भी एक और माइनस आता है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस किया जाता है, तो एक और माइनस आएगा। तो ये बच्चों इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब आपको पता है यहाँ पर ये माइनस माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है। और आपको पता है ये पहली आइडेंटिटी होती है जिसका रिजल्ट 1 होता है, और यही आपका फिर से आंसर आ गया। अब बात करते हैं बच्चों इस वाले की सेकंड पार्ट की। इसमें देखिए ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले लिख देते हैं x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर माइनस का साइन। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ आप देखोगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले x अंदर जाएगा, x इससे मिलेगा, x क्यूब बनाएगा, फिर x इसके पास जाएगा तो x स्क्वायर बनाएगा, फिर x इसके पास जाएगा तो x बनेगा। अब 1 किसी के भी पास लिया हो बच्चों वही रिजल्ट बनता है, आपको पता है। तो 1 एक्स स्क्वायर के पास जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स के पास जाएगा माइनस एक्स, और प्लस 1 के पास जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों माइनस साइन एज इट इज, यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस में था। अब आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, यहाँ एक्स प्लस का एक्स माइनस का कट गया, तो यहाँ एक्स का क्यूब बचा है और प्लस का 1 बचा है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस को हो जाएगा, और ये माइनस का जो 1 था माइनस अंदर जाने पर प्लस का 1 बन जाएगा। इसको सोल्व करके लिख लेते हैं, तो एक्स क्यूब एज इट इज, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये 1 1 मिलके हो जाएगा बच्चों 2, और यही आपका क्या आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अब इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।